हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3B, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है चैप्टर का नाम? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड की इलास्टिसिटी। नाउ व्हाट डू मीन बाय इलास्टिसिटी? तो इलास्टिक आप सबने देखा है, इलास्टिक स्ट्रेचेबिलिटी। तो इलास्टिसिटी इज व्हाट? स्ट्रेचेबिलिटी। तो अंडर इलास्टिसिटी ऑफ मनी हम डिमांड की इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने वाले। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम डिमांड कैसे ऊपर नीचे होता है या किस प्रपोर्शन में कम या ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू प्राइस या वेरियस अदर फैक्टर, राइट? तो इनका कंपैरिजन इज नथिंग बट इलास्टिसिटी। इन्हें अगर मैं एक फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं, से फॉर एग्जांपल अगर ओनियन का एग्जांपल लेते हैं, से ओनियन अभी 50 रुपीज पर केजी है। कितना है? 50 रुपीज पर केजी। एंड 50 रुपीज पर केजी पे करंटली द डिमांड इज 100 केजी। 50 रुपया प्राइस है एंड डिमांड इज 100 केजी। अब जो प्राइजेस है वो डबल हो गई। कितनी हो गई? डबल हो गई, यानी कि 100 रुपया किलो हो गई। सॉरी नो, 50 रुपए किलो ओनियन था, अब प्राइजेस डबल हो गई, यानी कि 100 रुपया किलो हो गई। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है अगर प्राइजेस इंक्रीज होगी तो डिमांड घटेगा। तो वैसे ही हुआ, राइट? पहले 50 रुपए किलो ओनियन था, तब मैं 100 किलो ओनियन खरीदता था। अब प्राइजेस डबल हो गई, 100 रुपए किलो पे चली गई, तो ओनियन का डिमांड कम हुआ, बट वो हाफ नहीं हुआ, वो आया 100 किलो से वो आया 60 किलो पे। गेटिंग इट? प्राइजेस डबल हुई, डिमांड कम हुआ, बट डिमांड 100 किलो से आया 60 किलो पे, यानी कि 40% से डिमांड कम हुआ। डिमांड कम हुआ बट कितना परसेंट कम हुआ? 100 किलो पहले डिमांड था, अब वो आया 60 केजी पे। सो आई कैन से देयर इज अ 40% ड्रॉप इन द डिमांड। डिमांड कितना गिरा? 40% गिरा। बट जो प्राइजेस है वो कितनी गिरी या कितनी बढ़ी? तो प्राइजेस डबल हुई, तो इट हैज इंक्रीज्ड 100%. 100% increase. When there is a 100% increase in commodity, demand is dropping only by 40%. वो 100% कम नहीं हो रहा है। 100% कम हुआ मतलब जीरो हो गया, डिमांड जीरो हो गया। तो ऐसा नहीं हुआ। तो प्राइजेस 100% बढ़ी बट डिमांड ओनली डिक्रीजेस बाय 40%. सो देयर इज इलास्टिसिटी बट लेस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी है बट इलास्टिसिटी ज्यादा इलास्टिसिटी नहीं है, क्योंकि ओनियन आपको डे टू डे कंजम्पशन में चाहिए, तो प्राइस बढ़ने पर भी आप कंजम्पशन करोगे बट इन लेसर क्वांटिटी, राइट? आप ये नहीं करोगे अगर प्राइस डबल होगी अभी ओनियन चाहिए नहीं मुझे, ये सॉर नो, आप ऐसा नहीं करोगे। यू विल बाय सम और दी अदर ओनियन, ये सॉर नो। तो यहां पर जो प्रपोर्शन का कंपैरिजन है कि प्राइसेस डबल हो रही है बट ओनियन का डिमांड हाफ नहीं हो रहा है, वो केवल 40% गिर रहा है। सो इसका कंपैरिजन को हम कहेंगे इलास्टिसिटी। इसको कहा जाए कि लेस इलास्टिक है, ओनियन का डिमांड इज लेस इलास्टिक, राइट? या दूसरी तरफ कोई प्रेशियस चीज है या कोई लग्जरी चीज है, लग्जरी आइटम है, कार के प्राइजेस से पहले 100 रुपए में कार मिलती थी, मान लो पहले 100 रुपए में कार मिलती थी, अब वो होगी 150 रुपए की, यानी कि 50% प्राइजेस राइज हुई। 100 रुपए जब प्राइस था तो लोग 10 कार खरीदते थे, अब 50 रुपए प्राइस बढ़ने पर लोग क्या कर रहे हैं? 3 ही कार खरीद रहे हैं। मतलब प्राइजेस 50% बढ़ी बट कार का जो डिमांड है वो 70% कम हुआ। मतलब प्राइस राइज 50% से हुआ बट जो डिमांड है वो 70% से ड्रॉप हुआ। मतलब यहां पर जो डिमांड है वो प्राइस सेंसिटिव है, मतलब वो मोर इलास्टिक है कि थोड़ा भी चेंज इन प्राइस ऊपर नीचे डिमांड में बहुत ज्यादा असर लेके आ रहा है। सो इट इज मोर इलास्टिक। ओनियन के एग्जांपल में डिमांड कम हुआ बट थोड़ा सा कम हुआ, ज्यादा फर्क नहीं आया, सो इट इज लेस इलास्टिक। बट इन केस ऑफ कार प्राइजेस से 50% से बढ़ी बट जो डिमांड है वो 70% से गिरा, मतलब 50% इंक्रीज इन प्राइस की वजह से डिक्रीज 70% हो रहा है, तो इट इज मोर इलास्टिक। तो यही इलास्टिसिटी, अभी मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी के एग्जांपल दिए कि इलास्टिसिटी मतलब कंपैरिजन ऑफ डिमांड ऊपर नीचे हो रहा है इन प्रोपोर्शन टू प्राइस या फिर अदर फैक्टर। तो वही हम इसमें देखने वाले हैं चैप्टर में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। वो क्या कह रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में? तो वो कह रहे हैं इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द लॉ ऑफ डिमांड व्हिच शोज द इनवर्स रिलेशनशिप, यस और नो, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। हमने ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप देखा है कि प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा। ये लॉ कहता है, यस और नो। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, कि कितना चेंज होगा ये वो नहीं बताता है। लॉ ऑफ डिमांड बस इतना बताता है प्राइस बढ़ा डिमांड कम, बट कितना ये नहीं बताता है। गेटिंग इट? तो वही वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो? द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन द डिमांड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। Thus, law of demand fails to explain the quantitative relationship between price and quantity demanded. So there
देयर इज नो कंपैरिजन कि कितना प्राइस बढ़ने पर कितना क्वांटिटी घटेगा या कितना प्राइस घटने पर कितना क्वांटिटी बढ़ेगा। ये लॉ में एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने बस बोला प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी घटेगा, प्राइस घटेगा क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर जाएगा, बट कितना प्रपोर्शन उन्होंने नहीं बताया, परसेंटेज या उसकी क्वांटिटी रिलेशन नहीं बताया। तो वही कह रहे हैं देयरफॉर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने इसके ऊपर अलग से एक्सप्लेनेशन दिया विच इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये पहले कंसेप्ट समझते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अ चेंज टू अदर वेरिएबल, कि एक के बदले में दूसरा कैसे रिएक्ट कर रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ओनियन एंड कार का, कि ओनियन प्राइसेस डबल हो गई बट ओनियन का डिमांड केवल 40% से कम हुआ। तो रिस्पॉन्सिवनेस, एक के बदले में दूसरा कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है। या कार का एग्जांपल, कार की प्राइसेस 50% से बढ़ी बट कार का डिमांड 70% से गिरा। सो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ कार का डिमांड ऑन दी प्राइस अपवर्ड जा रही है। प्राइस 50% बढ़ी, कार डिमांड 60, तो मैं प्रपोर्शन दे रहा हूं आपको। यहां पर मैं क्वांटिटेटिव रिलेशन निकाल रहा हूं, तो रिस्पॉन्सिवनेस बता रहा हूं ऑफ कार का डिमांड टू द कार की प्राइस। तो वही कह रहे हैं द टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू द चेंज इन अदर वेरिएबल। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री of responsiveness of quantity demanded to the change in price or any other factor। मैंने आपको एग्जांपल देते हैं प्राइस के हिसाब से, तो प्राइस या फिर और दूसरा कोई फैक्टर लाइक इनकम चेंज हुआ तो डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, यस और नो। तो ये सारी चीजें हम इन डिटेल आगे पढ़ने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल। जैसे मैंने आपको कहा कि ग्रेट और स्मॉल, कि ओनियन की इलास्टिसिटी इज स्मॉल बट कार की इलास्टिसिटी इज ग्रेट, मतलब इलास्टिसिटी ज्यादा है, इट इज वेरी रिस्पॉन्सिव टू द प्राइस। प्राइस 50% बढ़ी, डिमांड 70% धड़क से गिर गया, गेटिंग इट। तो क्या हो रहा है, कार का डिमांड इज वेरी रिस्पॉन्सिव, ग्रेटर रिस्पॉन्सिव, बट ओनियन प्राइस डबल हुई बट ओनियन का डिमांड हाफ नहीं हुआ या वो जीरो नहीं हुआ, वो कितना हुआ, वो 40% से गिरा, तो लेसर रिस्पॉन्सिव। तो वही वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर Marshall, elasticity of demand is great or small according to the amount demanded, which rise much or little for a given fall in price and quantity demand falls much or little for the given rise in price। तो इसका मतलब वही है जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था ओनियन एंड कार का, राइट। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डेफिनेशन, या जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ टेक्निकल टर्म विच डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड to the fall or rise in price। in other words it is the ratio और percentage। जैसे मैंने आपको अभी रेशियो परसेंटेज में कहा कि prices are going up by 100% and demand is falling by 40%, तो it is less elastic, राइट, लेसर इलास्टिक। बट कार का प्राइजेस 50% ऊपर जा रहा है एंड कार का डिमांड 70% नीचे जा रहा है, तो इट इज मोर इलास्टिक और ग्रेटर इलास्टिक। तो वही वो करें, इट इज अ रेशियो और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ परसेंटेज चेंज इन अ प्राइस। प्राइजेस चेंज हुई 50% से, डिमांड डिक्रीज हुआ 40% से, तो इट इज अ परसेंटेज कंपेरिजन, राइट। या जो कार का एग्जांपल था, कार की प्राइसेस 50% बढ़ी एंड कार का डिमांड 70% घटा, तो इट इज अ कंपैरिजन। तो ही वो लास्ट में कह रहे हैं कि इट इज अ रेशियो ऑफ परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ परसेंटेज चेंज इन अ प्राइस, राइट। नाउ ये क्लियर है कि इलास्टिसिटी इज अ टेक्निकल टर्म जिसमें हम रिस्पॉन्सिवनेस परसेंटेज चेंज का रेशियो निकाल रहे हैं कि प्राइजेस के बदले में डिमांड कितना परसेंट घट रहा है, प्राइस परसेंट चेंज टू द क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हम रेशियो निकालेंगे, राइट। दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। अब चलते हैं ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे मैंने कहा कि डिमांड सिर्फ प्राइस के ऊपर नहीं डिपेंडेंट है, तो इट इज डिपेंडेंट ऑन अदर फैक्टर ऑल्सो। तो यहां पर हम 3 टाइप्स पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड में। पहला पढ़ने वाले हैं इनकम इलास्टिसिटी, कि डिमांड का रिस्पॉन्सिवनेस डिपेंडिंग ऑन द इनकम। फिर हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी में हम डिमांड का इलास्टिसिटी पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस, यानी कि जो हमारा कमोडिटी है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर टी का इलास्टिसिटी चेक कर रहा हूं तो मैं उसे कॉफी के प्राइसेस के साथ कंपेयर करूंगा, राइट। कॉफी इज व्हाट, कॉफी इज विच टाइप ऑफ गुड, इट इज अ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ में इलास्टिसिटी कंपेयर, क्रॉस आएंगे उस पर डिटेल में। एंड तीसरा जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा है कि प्राइजेस के साथ हम डिमांड को कंपेयर करेंगे। तो इनकम इलास्टिसिटी पढ़ना है, क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ना है एंड प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ना है। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इज इट क्लियर? तो एक एक करके हम पढ़ते हैं, स्टार्टिंग विद इनकम इलास्टिसिटी।
वो कह रहे इट रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, फिर से डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन द इनकम ओनली। तो अगर मेरा इनकम बढ़ रहा है तो व्हाट एम आई डिमांडिंग, मेरा डिमांड ऊपर जा रहा है कम जा रहा है, तो मेरा डिमांड ऊपर जाएगा, ये सो नो। सो इनकम बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, बट मेरा इनकम 50% बढ़ा, डिमांड 30% बढ़ा, या मेरा इनकम 100% बढ़ा, डिमांड 60% बढ़ा, या मेरा इनकम 10% बढ़ा, डिमांड 50% बढ़ा। तो ये कंपेयर करेंगे कि इनकम का चेंज, परसेंटेज चेंज इन इनकम की वजह से डिमांड पर कितना असर पड़ रहा है। इज इट क्लियर? सो इट इज बट ऑब्वियस देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इनकम बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगा, बट देयर आर सर्टन थिंग्स कि जिसकी वजह से इनकम बढ़ने पर डिमांड घटता भी है, तो वो भी हमें इसमें देखना है। तो वो देखते हैं क्या क्या है। तो इनकम इलास्टिसिटी इज व्हाट इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन इनकम ओनली, कि इनकम के बदले में डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। अदर फैक्टर इंक्लूडिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट, बाकी सब कुछ कांस्टेंट रहेगा या अनचेंज रहेगा। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो उन्होंने उसका फॉर्मूला दिया है, दैट इज EY, it is called as elasticity of income, EY, Y stands for income elasticity, तो E stands for elasticity, Y stand for income is equal to percentage change in quantity demanded, कि quantity में कितना percentage change आ रहा है, divided by percentage change in income. Symbolically EY is percentage triangle Q, percentage triangle Y. ट्रायंगल का मतलब है चेंज, परसेंटेज का साइन तो सबको पता है, क्वांटिटी का मतलब है डिमांड, एंड वाई का मतलब है प्राइस, राइट। तो वेयर उन्होंने कहा है यहाँ पर ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स चेंज, क्यू रिप्रेजेंट ओरिजिनल डिमांड, वाई रिप्रेजेंट्स ओरिजिनल इनकम। ट्रायंगल क्यू आपको बताता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एंड ट्रायंगल वाई चेंज इन इनकम ऑफ अ कस्टमर, राइट। तो ये उन्होंने आपको दिया है अबाउट इनकम इलास्टिसिटी, राइट। तो इनकम इलास्टिसिटी का ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। आपको इनकम इलास्टिसिटी पे शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, राइट। बाकी के सब कुछ कांस्टेंट रहेंगे। एंड हाउ टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, तो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। सिंबॉलिकली इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज इक्वल टू परसेंटेज ट्रायंगल क्यू, परसेंटेज ट्रायंगल वाई। उसका उन्होंने क्या किया है, आगे सब डिवीजन किया है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, फिर नीचे क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनकम, राइट। तो ये फॉर्मूलेज लर्न करना है, इसमें आपको और बाकी कुछ नहीं करना है, ये पूरा लर्न करो। इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, या यहाँ पर हम डिमांड की इलास्टिसिटी देख रहे हैं विद इनकम, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं इसे हम, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या है हमारे लिए, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि डिमांड कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है इन चेंज टू द इनकम। इज इट क्लियर? तो ये हमारा पहला टाइप हुआ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरे टाइप पर चलते हैं, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी में हम क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट क्वांटिटी या सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस के साथ करंट क्वांटिटी डिमांड को हम कंपेयर करते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी से लाइक फॉर एग्जांपल आई एम स्टडीइंग डिमांड ऑफ टी, बट आई एम स्टडीइंग डिमांड ऑफ टी विद द प्राइसेस ऑफ कॉफी, कि कॉफी की प्राइसेस बढ़ेगी तो टी का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि कॉफी महंगी होगी तो लोग क्या करेंगे, कॉफी को स्विच करेंगे एंड टी खरीदेंगे। या कॉफी की प्राइस घटेगी तो टी का डिमांड घटेगा, क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, अरे कॉफी सस्ता हो गया, हम टी नहीं अभी कॉफी पीते हैं, राइट। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट रेफर्स टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी आप कर सकते हो कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ी, कार का डिमांड घटेगा, तो मैं कार के डिमांड को स्टडी कर रहा हूं विद पेट्रोल की प्राइस, क्रॉस इलास्टिसिटी, यस और नो। या पेट्रोल की प्राइस गिरी तो कार का डिमांड ऊपर जाएगा, तो अगेन आई एम स्टडीइंग डिमांड ऑफ कार विद द चेंज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल। तो यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी में आप एक कमोडिटी का डिमांड दूसरे कमोडिटी के प्राइस के साथ कंपेयर कर रहे हो। इफ आई एम स्टडीइंग द डिमांड ऑफ टी and I am comparing the demand of tea with the coffee prices, it became cross elasticity, right? तो cross यानी कि मैं substitute goods या complementary goods को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब मैं कॉफी की प्राइजेस को कंपेयर कर रहा हूँ टी के डिमांड के साथ, या पेट्रोल की प्राइजेस को मैं कंपेयर कर रहा हूँ विद कार के डिमांड के साथ, इट बिकेम क्रॉस इलास्टिसिटी। तो सिंबॉलिकली क्रॉस इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो इलास्टिसिटी, E इज फॉर इलास्टिसिटी, C स्टैंड्स फॉर क्रॉस, तो EC मतलब इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ A मतलब मान लो T,
तो टी का क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी बी, कि बी की प्राइसेस कितनी चेंज हुई, कॉफी की प्राइसेस 50% से बढ़ी, टी का डिमांड 30% से इंक्रीज हुआ, तो 30/50 मेरा आंसर आएगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी इज 30% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफी इज 50%। सो 30/50 का जो हमारा आंसर निकलेगा वो इलास्टिसिटी होगी या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ टी होगी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ टी। तो मैं टी को कंपेयर कर रहा हूं कॉफी के प्राइसेस के साथ, बिकेम क्रॉस इलास्टिसिटी, राइट। तो वहां पर नीचे वो ब्रैकेट में दे रहे ए इज इक्वल टू ओरिजिनल कमोडिटी एंड बी इज द अदर कमोडिटी, या जो कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है या सब्स्टिट्यूट है। इज इट क्लियर? तो क्रॉस इलास्टिसिटी में हम एक कमोडिटी की प्राइसेस को या एक कमोडिटी के डिमांड को कंपेयर करते हैं विद द प्राइस चेंज इन द अनदर कमोडिटी, राइट। तो सिंबॉलिकली उन्होंने कहा इसी इज परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ए डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। तो इट इज परसेंट ट्रायंगल क्यू ए परसेंट ट्रायंगल पी ए। पी ऊपर क्वांटिटी चेंज है, नीचे प्राइस चेंज है, बट ऊपर क्वांटिटी चेंज ऑफ कमोडिटी ए है यानी कि टी है, एंड नीचे प्राइस चेंज ऑफ कमोडिटी बी है यानी कि कॉफी है, राइट। तो ये फॉर्मूला भी आपको लर्न करना है। अगेन दिस इज फॉर द शॉर्ट नोट, ये आपको शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? तो हमने पहले दो इलास्टिसिटी पे डिस्कशन किया। कौन से दो? पहला हमने देखा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड दूसरा हमने देखा अभी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम चलते जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, हमें जिस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के भी टाइप्स है, तो उन टाइप्स को भी हमें समझना है, राइट। तो प्राइस इलास्टिसिटी मतलब यहां पर हम रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड देख रहे हैं विद द चेंज इन द प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। उसी कमोडिटी का प्राइस, क्रॉस में हम दूसरे कमोडिटी के प्राइस के साथ कंपेयर कर रहे हैं, बट यहां पर से फॉर एग्जांपल आई एम स्टडिंग द इलास्टिसिटी ऑफ ओनियन, से फॉर एग्जांपल आई एम स्टडिंग द इलास्टिसिटी ऑफ ओनियन, तो मैं क्या करूंगा, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू प्राइस अगर निकाल रहा हूं या प्राइस इलास्टिसिटी निकाल रहा हूं डिमांड का, तो मैं क्या करूंगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस फॉर्मूला यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। किसके प्राइस? ओनियन के। किसका डिमांड? ओनियन का। से मैंने शुरुआत में जो आपको कहा था कि ओनियन की प्राइस 100% से बढ़ी, ओनियन की प्राइसेस कितनी बढ़ी? 100% से बढ़ी, एंड ओनियन का जो क्वांटिटी डिमांडेड था वो 40% से गिरा। कितने परसेंट से गिरा? 40% से गिरा। सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 40%, तो 40 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इज 100, तो 40% बाय 100% विल बी माय आंसर एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। प्राइस इलास्टिसिटी को डायरेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी फॉर्मूला है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? ईडी। व्हाई? ईपी नहीं है, इट इज डिमांड का इलास्टिसिटी विद प्राइस। व्हाई प्राइस? प्राइस इज द बेस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहता हूं तो इसका मतलब ही वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इज इट क्लियर? तो वही वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो और proportion या percentage change in the quantity demanded of a commodity to a given proportion change in its price। फिर से मैं कह रहा हूं कि according to Professor Alfred Marshall, price elasticity of demand is the ratio of percentage change of quantity demanded divided by percentage change in the change in price या percentage change in the price, right। तो ED उसका short form है, like price elasticity is denoted by ED. ED is equal to percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. Same commodity का quantity demanded, same commodity का price, right? Symbolically, ED is percentage triangle Q, that is percentage change in quantity demanded and percentage change by price, that percentage triangle P, right? उसी का उन्होंने आपको क्या कर दिया है, नीचे सब डिवीजन करके दिया कि ओरिजिनल फॉर्मूला का डिवीजन, राइट। ये भी आपको लर्न करना है। अगेन दिस कैन बी आस्क्ड फॉर अ शॉर्ट नोट कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। फिर वेयर वो कह रहे हैं Q इज ओरिजिनल क्वांटिटी, ट्रायंगल Q इज परसेंटेज चेंज या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट।
P यानी कि ओरिजिनल प्राइस, ट्रायंगल P यानी कि डिफरेंस बिटवीन द न्यू प्राइस एंड द ओरिजिनल प्राइस, राइट। तो ये उन्होंने आपको फॉर्मूला दे दिया है, राइट, अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी। अब हमारा जो अगला मोटिव है विच इज इंपॉर्टेंट, दैट इज टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप, हमने शुरुआत की विथ इलास्टिसिटी के टाइप। इलास्टिसिटी के टाइप में 3 टाइप से, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी, राइट। अभी हमने प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा, अब हमें प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स पढ़ने हैं। सो इट इज अ सब डिवीजन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो एक एक करके इन टाइप्स को हमें पढ़ना है। किसके टाइप्स को पढ़ना है? प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स को पढ़ना है। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने इलास्टिसिटी के टाइप पढ़े, अभी हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप, राइट। तो आज के लेक्चर में जितने हम कवर कर सकते हैं उतना कवर करेंगे। तो जो पहला प्राइस इलास्टिसिटी का टाइप है, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, राइट। पहला जो टाइप है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का या प्राइस इलास्टिसिटी, अगेन मैं वही कह रहा हूं कि प्राइस इलास्टिसिटी यानी कि ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आई कैन डायरेक्टली कॉल इट एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसलिए वो कह रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अंडर प्राइस इलास्टिसिटी पहला टाइप है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसे क्या कहा जाता है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसका सिंबॉलिकल फॉर्मूला है ED इज इक्वल टू इंफिनिटी। ED इज इक्वल टू व्हाट? इंफिनिटी। नाउ व्हाई इंफिनिटी? तो इन प्राइस इलास्टिसिटी या इन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, in perfectly elastic demand the quantity demanded is very responsive to the price। मतलब प्राइस में थोड़ा भी चेंज आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इन्फिनिटली चेंज होती है। मतलब आप उसे काउंट ही नहीं कर सकते हो कि प्राइस थोड़ा सा बढ़ा बट जो डिमांड है वो 0 हो गया या इन्फिनिटली कम हो गया, या प्राइस थोड़ा सा घटा जो डिमांड है वो इन्फिनिटली बढ़ा। सो इट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एंड कीप रिमेंबर, ये याद रखो कि जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है ये सिर्फ टेक्स्ट बुक का फेनोमेना है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट इट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज या वन ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आई एम डायरेक्टली कॉलिंग इट एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जो पहला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वेयर द ED इज इक्वल टू इंफिनिटी। मतलब आप काउंट ही नहीं कर सकते हो कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ डिमांड में। प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, डिमांड इन्फिनिटली कम ज्यादा हो रहा है, इट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इज इट क्लियर? तो वही वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? व्हेन अ स्लाइट or zero change in price brings about an infinite change in the quantity demanded of that commodity, it is called as perfectly elastic demand. It is only a theoretical concept। मैंने कहा कि वो सिर्फ टेक्स्ट बुक का कंसेप्ट है, एक्चुअल प्रैक्टिकली आप देख ही नहीं सकते। अरे प्राइस 5% गिरी एंड डिमांड इन्फिनिटली बढ़ा, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट इट इज अ थेरोटिकल कंसेप्ट। इट इज अ कंसेप्ट पुट फोर्थ, राइट, बाय अल्फ्रेड मार्शल। तो अल्फ्रेड मार्शल क्या कहता है कि व्हेन देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द प्राइसेस, प्राइसेस अगर स्लाइटली चेंज होती है तो जो डिमांड है वो इन्फिनिटली चेंज होता है, आइदर वो इन्फिनिटली बढ़ता है या फिर इन्फिनिटली कम होता है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया 10% फॉल इन प्राइस may lead to a infinite rise in demand, right? प्राइस 10% से गिरी बट डिमांड इन्फिनिटली इंक्रीज हुआ, सो इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक। इट इज वेरी इलास्टिक, स्ट्रेचेबल है, डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। इलास्टिक इमेजिन करो कि इलास्टिक को आप खींच सकते हो, यस और नो? तो इलास्टिक को आप इन्फिनिटली अगर खींचोगे तो इट इज परफेक्टली इलास्टिक। तो डिमांड इज वेरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, कि प्राइसेस थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, डिमांड बहुत या इन्फिनिटली चेंज हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, राइट। तो उसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज। हमने अभी प्राइस इलास्टिसिटी में जो फॉर्मूला देखा वही है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांडेड इज इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 10%, आंसर आएगा इन्फिनिटी। तो ED इज इन्फिनिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिट, राइट। सो देयर इज इन्फिनिट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट्स व्हाई इट इज परफेक्टली इलास्टिक, राइट। एंड ये उसका ग्राफ है, ये उन्होंने ग्राफ दिया है आपको कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का ग्राफ एज यूजुअल y एक्सेस पे प्राइस है एंड x एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांडेड है, राइट। तो प्राइस, सेम प्राइस में क्वांटिटी डिमांडेड इन्फिनिटली जा रहा है, तो जो डिमांड कर्व है इट इज पैरेलल टू y एक्सेस, राइट। अंडर इन्फिनिट डिमांड या अंडर what perfectly elastic demand, जो डिमांड कर्व है DD is your demand curve is parallel to y axis। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखो कि अंडर परफेक्ट इलास्टिक डिमांड जो डिमांड कर्व है वो पैरेलल टू y एक्सिस जाएगा, इट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इज इट क्लियर? तो ये पहला टाइप ऑफ डिमांड है, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का सिंपल दिमाग में डाल दो कि थोड़ा चेंज, प्राइस थोड़ा सा बढ़ रहा है या कम हो रहा है,
राइट, बट उसकी वजह से डिमांड इन्फिनेटली बढ़ रहा है या इन्फिनेटली कम हो रहा है, सो द परसेंटेज चेंज इज इन्फिनेट, आप काउंट ही नहीं कर सकते हो, तो इसलिए उसको कहा जाएगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एंड जो डिमांड कर्व है परफेक्टली इलास्टिक का वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, राइट। तो जो आपका डिमांड कर्व है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नॉट वाई एक्सिस, सॉरी। तो इट इज डिमांड कर्व डी डी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आपकी नीचे वाली एक्सिस इज एक्स एक्सिस, तो डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो वो आगे क्या कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इन दिस फिगर द डिमांड कर्व इज द हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंडिकेटिंग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में आपका डिमांड कर्व पैरेलल होगा टू दी एक्स एक्सिस, राइट, नॉट पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर? तो इट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पहला टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या पहला टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसका उल्टा परफेक्टली इलास्टिक का उल्टा क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक का उल्टा होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। तो जो दूसरा है दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड वेयर ईडी इज इक्वल टू 0। अब व्हाट डू मीन बाय परफेक्टली इनइलास्टिक? तो परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है प्राइजेस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, उसका डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मतलब प्राइजेस 50% से इंक्रीज हुई तो डिमांड कम होना चाहिए ना, बट डिमांड कम ही नहीं हो रहा है, वो स्टेडी है, कांस्टेंट है, इट इज नॉट चेंजिंग एट ऑल। प्राइजेस बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, बट डिमांड कांस्टेंट है। डिमांड इज इनइलास्टिक, डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है, वो हिल ही नहीं रहा है, वो रिजिड है। तो इलास्टिक मींस जिसे आप खींच सकते हो, इनइलास्टिक मतलब जो रिजिड है जिसे आप खींच नहीं सकते हो, यस और नो। तो इनइलास्टिक का मतलब है प्राइजेस दो इंक्रीजिंग डिमांड इज स्टेडी, या प्राइजेस गिर रही है डिमांड उतना ही है, yes or no? So there is no change, there is a zero change in quantity demanded though the prices are increasing or decreasing, इसलिए इसे कहा जाता है perfectly inelastic। परफेक्टली इनइलास्टिक है वो, डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। प्राइजेस डबल हो गई स्टिल डिमांड इज द सेम, प्राइजेस हाफ हो गई स्टिल डिमांड इज द सेम, इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो वही हमें पढ़ना है यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन अ प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन डिमांड, प्राइजेस मेरी डबल होगी बट डिमांड स्टिल सेम है, तो वही वो कह रहे हैं व्हेन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट on the quantity demanded of a commodity is called as perfectly inelastic demand. For example, 20% fall in price will have no effect on quantity demanded. Price 20% से गिरी, प्राइस कितने से गिरी, 20% से गिरी, राइट, लेकिन डिमांड जो का तो है वो उतना ही है, ना डिमांड बढ़ रहा है ना डिमांड कम हो रहा है। सो डिमांड इज नॉट रिस्पॉन्सिंग एट ऑल टू द प्राइस। प्राइस बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, बढ़ने दो, डिमांड उतना ही है। प्राइस घट रही है घटने दो, डिमांड उतना ही है। सो द डिमांड इज इन इलास्टिक, वो मूवमेंट ही नहीं कर रहा है। इलास्टिक मतलब क्या, इट इज स्ट्रेचेबल, चेंज हो रहा है। इट इज इन परफेक्टली इलास्टिक में हमने क्या देखा, प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ, डिमांड इन्फिनेटली कम ज्यादा हुआ, यस और नो, सो इट इज परफेक्टली इलास्टिक। इन इलास्टिक उसका उल्टा, प्राइस बढ़ रहा है बहुत बड़ा बट डिमांड उतना ही है, प्राइस बहुत घटा बट डिमांड उतना ही है, सो इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। गेटिंग इट? तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब है देयर इज नो चेंज इन डिमांड, डिमांड इज रिजिड, डिमांड इज फिक्स्ड, डिमांड इज कांस्टेंट दो द प्राइजेस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो वही वो कह रहे हैं कि 20% प्राइस फॉल हुई, प्राइस 20% से कम हुई बट क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज नहीं है। तो अगर मैं परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड निकालूंगा तो 0 है। पहले मैं 100 किलो खरीदता था, अभी भी 100 किलो खरीद रहा हूं, तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज इज 0 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इज 20%, तो 0 बाय 20 इज 0, इसलिए ईडी आएगा 0। तो वही उन्होंने यहां पर एक्सप्लेन किया है कि परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी इज 0 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 20, तो ईडी इज 0, तो ईडी is 0, मतलब it is perfectly inelastic demand, right? In practice such situation rarely occurs but हो सकता है। For example, demand for salt and milk, short term के लिए yes, कि मिल्क के प्राइसेस 4-5 रुपए से बढ़े, बट पहले मैं 2 लीटर खरीदता था, अभी भी 2 लीटर खरीद रहा हूँ क्योंकि इट इज डेली कंजम्पशन, डेली नीडेड। या सॉल्ट की प्राइसेस देखो, सॉल्ट की प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ रही है बट आप सॉल्ट कम या ज्यादा नहीं खरीद रहे, यू आर बाइंग द सेम क्वांटिटी जितना आपको डेली नेसेसरी जरूर है, यस और नो। सो सर्टेन कमोडिटीज हैज इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक मतलब अनचेंजेबल डिमांड, कांस्टेंट डिमांड है, दो प्राइसेस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। सॉल्ट सस्ता हुआ तो आप बोले कि यार 4 किलो की जगह 10 किलो खरीदो, नहीं। विल यू कंज्यूम डबल सॉल्ट? नो, यस और नो। ये सॉल्ट सस्ता हुआ या सॉल्ट महंगा हो गया, आप जितना आपकी नेसेसरी है उतना ही खरीदोगे। या मिल्क है या पेरिशेबल आइटम्स है, यस और नो। तो ये ऑकर होगा बट रेयरली ऑकर होगा। तो वही वो कह रहे हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इन प्रैक्टिस सच सिचुएशन रेयरली ऑकर्स। अब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का ये ग्राफ है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का जो ग्राफ है, जो डिमांड कर्व है, इज
पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि डिमांड कॉन्स्टेंटली ऊपर जाएगा मतलब कांस्टेंट रहेगा एक क्वांटिटी पे, तो क्वांटिटी पे कांस्टेंट रहेगा, प्राइस ऊपर जा रही है, क्वांटिटी भी उसके हिसाब से सेम रह रही है, राइट। प्राइजेस में ऊपर नीचे हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड सेम है, तो क्वांटिटी इज ऑन क्यू ओनली, राइट। तो क्यू ही क्वांटिटी मेरी कंटिन्यूस रहेगी दो द प्राइजेस आर गोइंग अप और डाउन। तो इन परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड जो ग्राफ है या जो डिमांड कर्व है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगा। इज इट क्लियर? तो इसी डिमांड कर्व का वो नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ओपी टू OP1, राइट, या द प्राइजेस राइजिंग फ्रॉम OP टू OP1, पहले P था फिर P1 पे गया फिर P2 पे आया, और व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP2 डिमांड रिमेन्स अनचेंज एट OQ, देयरफॉर द डिमांड कर्व इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इंडिकेटिंग परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो अंडर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड जो इससे पहले हमने पढ़ा था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर? तो ये हमने दो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़े या दो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़े, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। अभी जो पढ़ा वो परफेक्टली इनइलास्टिक था एंड जो पहले पढ़ा था वो परफेक्टली इलास्टिक था। परफेक्टली इलास्टिक इज जस्ट अ थ्योरेटिकल फिनोमेना, राइट, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट जो अभी हमने पढ़ा परफेक्टली इनइलास्टिक कैन बी प्रैक्टिकली पॉसिबल बट इन रेयर केसेस, राइट। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बचे हुए इलास्टिसिटी देखेंगे। टोटल देयर आर 5, अभी हमने 2 कवर किए हैं, अभी भी 3 इलास्टिसिटी या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें कवर करना है। इज इट क्लियर? चलो तो फिर आज के लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, यहीं पर रुकते हैं। कल के लेक्चर में या अगले लेक्चर में हम बचे हुए प्राइस इलास्टिसिटी कवर करते हैं। चलो तो हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो, बाय।